Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss central idea and summary and the question answers of the poem I cannot remember my mother. First of all, we'll discuss, explain central idea of the poem and summary. I cannot remember my mother is a moving piece of poetry that conveys the dominance of mother's love and care for a child. Unfortunately, all those who lose their mothers at an early stage, leaving their dear ones only with the fond recollections. The poet lost his mother at a tender age, but he feels and senses her care and love that will never die and diminish. He cherishes the reminiscence and keeps the memories of his mother ever fresh in his heart, even though he did not have the good luck to see her with mature eyes. ये जो सेंट्रल आइडिया है इस पोइम का, ये इस पोइट्री में हमें क्या मैसेज देता है, क्या है कि एक माँ का प्यार और उसका अपने बच्चे के लिए परवाह करना सबसे बड़ी बात है। लेकिन बदकिस्मती से वो बच्चे जो अपनी माँओं को बचपन में ही खो देते हैं या किसी अपने प्यारों को बचपन में ही खो देते हैं, लेकिन उनकी यादें उनके लिए हमेशा के लिए रह जाती हैं। क्योंकि इस पोएम में पोएट की माँ उसके बचपन में ही गुजर गई, लेकिन वो महसूस हमेशा करता था अपनी माँ का ख्याल, अपनी माँ की परवाह, अपनी माँ का मोहब्बत जो कभी नहीं उसके लिए मरा था और कभी ख़त्म नहीं होता ज़िंदगी भर। उसकी वो यादें वो और अपनी माँ की यादें उसने हमेशा अपने दिल और दिमाग में उसकी ज़िंदा थी। लेकिन बदकिस्मती से उसने अपनी माँ को अपनी आँखों से नहीं देखा था। बचपन की वो यादें हमेशा उसके दिल और दिमाग में बैठ चुकी थी। So let's start the summary of the poem. Rabindranath Tagore has written a heart-touching specimen of art captioned, I cannot remember my mother. The poet's mother met her maker when Tagore was an infant and hence seldom has any strong recollections to look back to. The fact remains though that Tagore does get the soothing feeling of his mother in certain situations. When he is playing merely with knickknacks, he can sense some sort of tune hovering over them. He takes it for his mother's crooning while she would set his cradle toing and froing. So similarly, in the words of an autumn morning, the poet gets soothed by the sweet aroma of the showy flowers, and it reminds him of his beloved mother who used to visit the temple. तो यहाँ पे जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, ये इस पोइम में हमें दिल को छूने वाली वो मैसेज हमें बताना चाहता है कि जब पोइट की माँ मीन्स टैगोर की माँ उस टाइम पे गुज़र गई था जब वो टैगोर एक बच्चा था, एक कम सिन था, इन्फेंट था, लेकिन उसकी वो स्ट्रॉन्ग रिकलेक्शंस उसको बार बार अपनी माँ का एहसास दिलाती थी। जो टैगोर बहुत सारी सिचुएशन वो बार बार इस पोइम में हमें ये कहना कि मुझे अपनी माँ याद नहीं थी, लेकिन कब वो इसको याद आती थी जब वो उन खिलौनों के साथ खुशी खुशी खेल रहा था, तो उसकी धुन उसकी आँखों उसकी कानों में पड़ती थी। उसकी धुन हमेशा खेलते खेलते
अपनी धुन, माँ की धुन को अपनी वो गुनगुना, जब वो उसको क्रैडल में, उसको पालने में, उसके गहवारे में गुनगुनाती थी उसको सुलाने के वक्त, वो हमेशा उसके कानों में गूंजती थी। किसके कानों में? पोइट की। तो और किस वक्त उसको याद आता? जब वो स्वीट, जब उसकी महक, उन फूलों की महक उसको अपनी माँ की, ताज़ा माँ की याद दिलाती थी। उन फूलों की महक में वो अपनी माँ की महक महसूस करता था। जब वो औरतें वहाँ टेंपल में जाया करती थी, उस वक़्त वो अपनी माँ की महक, उन फूल वो ताज़ा कर देती थी और वो महसूस करता था। तो when the poet casts a look at the clear blue sky early in the morning from his bedroom window, he remembers and imagines his mother looking from above into his eyes joyfully and lovingly to walk him up. तो और वो रिपीट करा कि मुझे अपनी माँ याद नहीं थी, लेकिन कब याद आती थी? जब वो अपने बेडरूम में सोने के लिए जाता था और अपनी नज़र दौड़ाता था उस खुले आसमान में, तो उसको इस वक्त उसकी याद आ रही थी कि उसको लग रहा था कि उसकी माँ उसको निहार रही है, उसको देख रही है ऊपर आसमान से, और उसकी नज़रें अपने बच्चे पर टिकी हुई हैं। तो यहाँ पे हमें पॉइंट बार बार ही मुझे अपनी माँ याद, लेकिन उठने बैठने सुबह शाम वो अपनी माँ को नहीं बुलाता था। तो यहाँ पर इस पोइम में पॉइंट ये मैसेज देता है कि माँ एक मुक़द्दस, एक माँ एक नेमत है जो हम कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं बुलाते हैं। और वो बदकिस्मत बच्चे जो अपनी माँओं को बचपन में ही खो देते हैं। Now let us start to discuss the question answers of the poem I cannot remember my mother. The question number 1 is, what is the poet doing when he remembers his mother? क्या कर जब वो अपनी माँ को याद करता था? The poet is happily playing with knickknacks of his as the memories of mother overtake him in the form of sweet tune that seems to hover over his playthings. जब वो खुशी खुशी उन खिलौनों के साथ खेलता था, अपनी माँ की यादें उसको बार बार एक मीठी मीठी आवाज़ में उसमें कानों में गूंजती थी। जब वो उन खिलौनों के साथ खेलते खेलते बीच में उसको माँ की धुन उसके कानों में गूंजती रहती थी। Now question number 2 is, in what ways does the poet feel the presence of his mother? उसकी प्रेजेंस किस तरह वो महसूस करता था अपनी माँ की प्रेजेंस को? The poet senses his mother while he's playing gaily with his toys as the tune reaches his eardrums, which takes as the humming of his mother while she is rocking his cradle. Similarly, the fragrance of Shuli flowers reminds him of his mother, who would carry them to the temple for the morning service. The poet recalls his mother very early in the morning when he took into the open sky his bedroom window. He feels his mother calmly gazing into his eyes and his face. किस तरीके से अपनी वो माँ की प्रेजेंस को महसूस करता है जब उस टाइम जब वो उन टॉयज़ के साथ, उन खिलौनों के साथ खेलता था, उसकी धुन उसके कानों में गूंजती रहती थी। और जब बचपन में वो जब क्रैडल में हुआ करता था, उसकी माँ उसको झूला झुलाते के वक्त जो गुनगुनाती थी वो उसके कानों में गूंजती रहती। इसी तरह उन फ्लावर्स, उन शूली फ्लावर्स, उन की स्मेल वो महसूस करता था। जब औरतें टेंपल जाती थी तो उसको लग रहा था उसकी माँ भी जाती है, उसकी माँ की महक, माँ उन फूलों की महक की वजह से वो अपनी माँ की प्रेजेंस को महसूस करता था।
और उस टाइम जब वो अपने बेडरूम में सोने के लिए जाता था तो अपनी माँ का ऊपर आसमान से देखना, उसकी तरफ नजरें कंटिन्यूसली देखना, उसको उस वक्त भी अपनी माँ की प्रेजेंस को वो महसूस करता है. Now question number 3 is, what does the poet hear when he is at play? The poet hears a sonorous tune while he is playing with his things, and the tune refreshes the feeling of his mother in him as if she is crooning lullaby for him besides his cradle. उस वक़्त वो ट्यून, क्वेश्चन नंबर 3, कि जब वो रिफ़्रेश करता है अपनी माँ की यादों को महसूस करता है, जब उसकी क्रैडल को वो झूला, इस क्रैडल को झूला चलाते वक्त आवाज़ धुन जो निकलती थी. क्वेश्चन नंबर 4, द वर्ड डू यू यूज़ फॉर द क्रैडल सॉन्ग? लल्लाबाई इज़ द वर्ड. Question number 5, is the poet's mother dead or alive? How do you come to know about it? The poet's mother has breathed her loss. The title of the poem itself is a sufficient proof that the poet has no recollections of his mother. The poet's mother has breathed her loss. The title of the poem. कि जब वो माँ की मतलब इस पॉइंट से हमें लगता है, इसकी टाइटल के हिसाब से हमें लगता है वो सफिशिएंट प्रूफ है कि जो वो अपनी माँ की यादों को हमेशा मतलब ये पॉइंट इसको ये याद दिलाता है कि अपनी उसकी माँ की यादें वो हमेशा खेलने के वक्त हमेशा याद किया करा था. हाँ. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज, what sights and smells remind the poet of his mother? कौन सी खुशबू और कौन सी नज़रें पोइट को अपनी माँ की याद दिलाती है? The smell of chuli flowers being carried to the temple floats in the air, and the silent gaze of the mother very early in the morning when he looks out of his bedroom window with the blue make the poet to recall his mother. उन शूली फ्लावर्स की महक, जब वो औरतें टेम्पल जाया करती थी, वो महक की वजह से वो अपनी माँ की महक, उन फूलों की वजह से वो अपनी माँ की महक को महसूस करता है. और उस जब वो सोने के लिए जाता है तो उस खुले आसमान में वो अपनी की वो साइड्स, उसका देखना अपने बच्चे की तरफ, उस पॉइंट की तरफ, उस टाइम भी वो अपनी माँ की यादें महसूस कर सकता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज, what are the feelings that this poem arouses you? The poem is out and out emotional and evokes the feelings of pity for the poet as he lost his mother. In infancy, he has no remembrance of his mother, yet he feels her presence again and again. ये पोएम हमें ये याद दिलाता है कि ये एक इमोशनल पोएम है, जज्बाती पोएम है. इस तरह ये हमें पोइट पर रहम आता है कि उसकी माँ उसकी बचपन में ही जब वो कमसिन था गुज़र गई थी, लेकिन वो अपनी माँ की यादों को कभी बुला नहीं पा रहा था, हमेशा उसकी प्रेजेंस को बार बार महसूस करता था. नाउ देयर आर सम लिटरेरी डिवाइसेस लास्ट में, तो लेट्स डिस्कस द लिटरेरी डिवाइसेस. Now question imagery. What is imagery here? Question number 1 is, pick out the visual and oral things related to smell which appeal to our senses directly. हमें इसमें डिस्कस करना है visual and oral images. Here we want to discuss images. What is images? वो जो हमारी ख्याली, जो हमारे दिमाग में बार बार आते हैं. अब हमें इसमें देखना है विजुअल, जो हम आँखों से इमेजिन करते हैं, जो हमारे नज़रों के सामने आ जाता है, और जो हम ऑरल मीन्स जो हम महसूस करते हैं,
वो आवाज़ वगैरह that leaves the reader's influence to a great degree. The tunes, surrounding and playthings of the poet is an excellent oral image. बेस्ट जो हैं उसकी एग्जाम्पल वो धुन, जब वो उन खिलौनों के साथ खेलता था पोइट, वो बेस्ट एग्जाम्पल है ओरल इमेज की। और जो विजुअल इमेज है इसमें द स्मेल ऑफ शूली फ्लावर्स फ्लोट्स इन द एयर मेकिंग द पोइट फील द सेंट ऑफ द मॉर्निंग सब्स इज एन ऑसम विजुअल इमेज मेड यूज बाय द पोइट। तो ये जो विजुअल इमेज हैं ये हैं जब उन फूलों की महक जो एयर में हमेशा मतलब उसको वो महसूस करता है, ये बेस्ट एग्जाम्पल है विजुअल इमेज की। वो उसको आंखों के सामने आ जाता है। नाउ अब इसकी राइमिंग स्कीम क्या है? द पोएट डज नॉट हैव अ राइम स्कीम और अ फिक्स्ड लेंथ फॉर ईच लाइन। डिड यू एंजॉय द पोएम? Even though the poem is without any rhyme scheme and has non-uniform length, still the poem charms and fascinates us by dint of its artistic image and word picture, which are effortless. The highly imaginative nature of the poem makes it worth a read. So that was all about the poem. First of all, we'll discuss the central idea and summary, and these are the question answers of this poem. So thanks.